इसके बाद दे रहा हूं। जी बोले। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब फॉर गिविंग मी दी अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो मैं इसके बाद अपनी दे रहा हूं पार्टी के कायद आपको दे रहा हूं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, सदर आसिफ अली जरदारी साहब का, अपने वालिद सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब का और अपने हलके के नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझ पे एतमाद किया है। मैं इसके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कर रहे हैं। इसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम साहब का और मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरी सपोर्ट की है और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की स्पिरिट को बरकरार नहीं रखा हो है। सकती गैलरी से प्लीज। जनाब स्पीकर, मेरे लिए ये एजाज की बात है कि जिस सीट पे मैं बैठा हूं वो मेरे वालिद सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब की सीट है और इस सीट से उनको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने टिकट दिया और वो 4 साल इस मुल्क के वजीर आजम रहे। मैं मुल्तान की आवाम से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। मैं मुल्तान की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने नफरत, तकसीम और झूठे प्रोपेगेंडा की सियासत को दफन किया है और तरक्की, खुशहाली और रोशन मुस्तकबिल के बयानिए को चुना है। जनाब स्पीकर, जिस खित्ते से हमारा ताल्लुक है वो जनूबी पंजाब है और जनूबी पंजाब की आवाम की महरूमियों के अजाले के लिए हमारी डिमांड है कि हमारा एक अलहदा सूबा होना चाहिए जिसकी आवाज़ हम इंशाअल्लाह ताला कौमी असम्बली में उठाते रहेंगे। मैं जनाब स्पीकर अपने शहर के नौजवानों से मिल के आया हूँ और मेरे शहर के नौजवानों में उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है। मैं चाहता हूँ कि इस ऐवान को रियलाइज़ होना चाहिए और हमें अपने नौजवानों को इस बजट में होप देने की ज़रूरत है और जिसमें हमें इस मुल्क में आईटी एमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। मैं जनाब स्पीकर ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें फ़लस्तीन के मुसलमानों को, रफ़ा और गाज़ा के मासूम बच्चों को नहीं भूलना चाहिए और हर इंटरनेशनल फोरम पे हमें आवाज़ उठानी चाहिए। शुक्रिया जनाब स्पीकर फॉर गिविंग मी दी अपॉर्चुनिटी।